दोस्तों, फिलिस्तीन को आज़ाद होने से कोई रोक नहीं सकता और फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए दुनिया जो है एकजुट हो रही है। वहीं हमास ने आज इजरायली सैनिकों की लाशों का अंबार लगा दिया है। वहीं बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि वो अपने बंधकों को हमास से कभी नहीं छुड़ा सकता। वहीं इजराइल में अब बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ गृह युद्ध छिड़ चुका है और दंगे शुरू हो चुके हैं। ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं और आज इन्हीं सब मुद्दों से आपको रूबरू कराऊंगा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, जैसे कि ये तस्वीर साफ हो चुकी है कि फिलिस्तीन को आजाद होने से किसी का बाप भी नहीं रोक सकता, भले ही इस जंग में उसे अपने नाजायज बाप को क्यों ना बुलाना पड़ गया हो, पर वो सुपर पावर अमेरिका भी अब उन ताकतों को नहीं रोक सकती। और खुद अमेरिका में एहतजाज जो है लगातार हो रहे हैं फिलिस्तीन की हक में, जो आप ये वीडियो स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां लोग सर्द बर्फ पड़ रही है पर मजलूम फलिस्तीनियों के हक में सड़कों पर उतर करके अपने हुक्मरान को आईना दिखा रहे हैं। वो हुक्मरान जो खुल करके इस आतंकवाद में इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ी हुई है, पर वहां की आवाम ने यह दिखा दिया कि भले ही उसकी हुकूमत इजराइल के साथ खड़ी है, पर हम अपनी ही हुकूमत और इजराइल के खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए हैं। और सिर्फ ये तस्वीर अमेरिका से नहीं, बल्कि ये तस्वीर ऑस्ट्रेलिया से भी सामने आई है, जो कि आप स्क्रीन पर ये वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में साफ तौर पर जो प्रदर्शनकारी हैं वो सड़कों पर उतरे और एक अलग ही मैसेज दुनिया को देने की कोशिश की, जहां तमाम प्रदर्शनकारियों ने ना इसमें कुछ कहा, बस अपने हाथों के इशारों से समझाते हुए दुनिया को नजर आए कि ये नरसंहार पर दुनिया खामोश बैठी है, गूंगी बहरी हो चुकी है, जिसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा जो आतंकवाद इजराइल द्वारा किया जा रहा है गजा के अंदर। जहां ऑस्ट्रेलिया की सरकार भी इजराइल को हथियार मुहैया करा रही है, पर वहां की आवाम भी उसके खिलाफ खड़ी हुई है। वहीं बात की जाए तो यह तस्वीर सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से नहीं, बल्कि टोरंटो से भी सामने आई, जहां एक बड़ा एहतजाज जो है मजलूम फिलिस्तीनियों के हक में रखा गया। और टोरंटो की सड़कों पर सिर्फ एक ही नारा गूंजता हुआ दिखाई दिया, फ्री फ्री फलस्तीन। जो कि अब ये तस्वीर साफ हो चुकी है कि फिलिस्तीन की आजादी को कोई नहीं रोक सकता। और जब फिलिस्तीन की आजादी को कोई नहीं रोक सकता, तो बेंजामिन नेतन्याहू कौन से खेत की मूली है जिसने साफ तौर पर यह स्वीकार कर लिया है कि वो पूरी तरीके से नाकाम हो गया है अपने बंधकों को छुड़ाने में। जहां कैबिनेट की मीटिंग हुई, कैबिनेट की मीटिंग में जिन बंधकों को हमास ने अपने पास में रखा हुआ है, उनके परिवार वाले थे, विपक्ष के लोग थे, बेंजामिन नेतन्याहू था। बेंजामिन नेतन्याहू से जब परिवार वालों ने सवाल पूछा कि आपकी क्या तैयारी है, आपने बोला था कि 2 से 3 दिन में हम सारे बंधकों को छुड़ा लेंगे, आपके पास तमाम हथियार थे, तमाम तरीके के इंटेलिजेंस विभाग थे, दुनिया की सारी ताकत थी, पर फिर भी आप हमास से हमारे लोगों को क्यों नहीं छुड़ा पाए। जिस पर बेंजामिन नेतन्याहू ने हाथ खड़े करते हुए उन परिवार वालों से बोला कि हमारे पास बंधकों को छुड़ाने का कोई ऑपरेशन नहीं है। और बेंजामिन नेतन्याहू ने यह भी साफ तौर पर कह दिया कि इंटरनेशनल कोर्ट में हमारे खिलाफ मुकदमा चल रहा है, और अगर ऐसे में हम सीज फायर करते हैं या रोकते हैं या हमास की शर्तें मानते हैं, तो हम कसूरवार इंटरनेशनल कोर्ट में बन जाएंगे। इसलिए हम ये युद्ध भी नहीं रोक सकते और ना ही हम अपने बंधकों को छुड़ा सकते हैं। और जब ये चीजें सामने साफ तौर पर कबूल कर ली गई बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा, जिसने हमास का लोहा मान लिया, तो ये एक बड़ी जीत हमास की है, जो चले तो थे दुनिया का लाव लश्कर लेकर के, पर लाव लश्कर भी
खाक में मिला दिया हमास ने, जो बेंजामिन नेतन्याहू ने यह कबूलनामा साफ तौर पर दे दिया। और सिर्फ बेंजामिन नेतन्याहू ही नहीं, बल्कि खुद डिफेंस मिनिस्टर और बड़े बड़े अधिकारी जिनको अपनी ताकत पर गुमान था और वो ये कहते थे कि हम सब कुछ तबाह बर्बाद कर देंगे गजा के अंदर, पर खुद ही तबाह बर्बाद हो रहे हैं, तो आंसू जो हैं वो निकलने लगे हैं और साफ तौर पर कहने लगे हैं कि 7 अक्टूबर से लेकर के आज जो तारीख दर्ज की गई है उसमें सबसे बड़ा ऑपरेशन हमास की तरफ से हमारे खिलाफ चलाया गया और पहली मर्तबा इतनी भारी संख्या में हमारे सैनिक जो हैं वो मारे गए हैं। जहां जंग के दौरान अगर 11 सैनिक मरते हैं तो इजराइल 1 बताता है और पहली मर्तबा जो है इजराइल सामने से आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और कहता है कि ये सबसे बड़ा नुकसान जो है आज के दिन का हमारा है। जहां 21 जवानों को ढेर करने का काम हमास ने गजा के अंदर किया है और सबसे बड़ा नुकसान जो है हमें हुआ है। अब ये लाशों का जो अंबार लगना शुरू हुआ है, ये चीजें लोगों के सामने लगातार आ रही हैं। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि यूएस में भी तमाम गतिविधियों को देखा जा रहा है। जहां फलस्तीन के हक में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, तो यूएस गवर्नमेंट जो है बुरी तरीके से बौखलाई हुई है कि आखिरकार लोग सड़कों पर उतर करके हमारे खिलाफ या इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, जिसके चलते उसने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और यूएससीपीआर जो एनजीओ है जो लगातार फिलिस्तीन के और तमाम दुनिया भर में कहीं जुल्म ज्यादती हो तो उसके खिलाफ एहतजाज करती है, अपनी हुकूमत के ऊपर प्रेशर बिल्ड करती है। लगातार एहतजाज जो हैं वो हो रहे हैं, पर अमेरिका बौखलाया के चुनाव आने वाले हैं, इसमें छवि खराब होगी। कोर्ट का दरवाजा खटखटाया कि फिलिस्तीन के हक में जो यूएससीपीआर राइट ग्रुप है उसकी मुंह को बंद किया जाए, पर इस पिटीशन को ही यूएस कोर्ट ने पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया और करारा जूता जो है जो बाइडेन के मुंह पर जड़ दिया है। जहां हुकूमत ने एप्लीकेशन डाली, पीआईएल डाली कि भैया ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये हमारे देश की और हमारी छवि को बिगाड़ती है, पर वहाँ की अदालतें आज़ाद हैं जिन्होंने जनता के हक में फैसला सुनाते हुए बाइडेन सरकार को ही उल्टा टांगने का काम किया और बिडेन सरकार को बड़ा झटका लगा। पर वहीं इजराइल के अंदर दंगे शुरू हो चुके हैं, जहां बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ तौर पर कह दिया कि वो अपने लोगों को छुड़ा नहीं सकता, तो 94% लोग अब सड़कों पर निकल करके दंगों में शामिल हो चुके हैं, क्योंकि इजराइल से आ रही तस्वीरों को दुनिया का मीडिया, इजरायली मीडिया छुपा रहा है, पर यह तस्वीर अब सामने आने लगी है, चाहे तेल अवीव हो, वेस्ट बैंक हो, और जिन जिन लोगों के घर तबाह बर्बाद हो चुके हैं वो लोग सड़कों पर बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ हैं और गृह युद्ध जो है इजराइल के अंदर छिड़ चुका है। और ये तस्वीर ही नहीं बल्कि बड़ा झटका यूएई और इंडिया की तरफ से भी इजराइल को लगा है, जहां वहां की फॉरेन मिनिस्टर जो हैं उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि हम सड़कों के रास्ते से अपने तमाम जो कारोबार चल रहे हैं उसे बढ़ाएंगे, क्योंकि लाल सागर में यमन ने डंडा गाड़ रखा है जो एक नाव तक तो क्या एक मक्खी तक को इजराइल की तरफ नहीं जाने देगा। और जब ये चीजें लगातार सामने आ रही हैं तो इजराइल की तरफ से पहल की गई और टकटकी लगी कि यूएई और इंडिया जो है इस पर मदद करेगा। बीते 15 दिन पहले ये ऐलान कर दिया गया कि हमें उम्मीद है यूएई और इंडिया जो है इसमें हमारा साथ देगा, पर यूएई और इंडिया की तरफ से इजराइल की उस प्रतिक्रिया के ऊपर अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया गया है। जो अर्थव्यवस्था चौपट हुई है, सैनिकों का बड़ा नुकसान हुआ है, ये तस्वीरें अब बताती हैं कि फिलिस्तीन आजाद होने जा रहा है। हर एक पहलू को आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।